1897 स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता के पास बेलूर में रामकृष्ण मिशन को प्रतिष्ठित किया। 1927 में उसी मिशन की एक शाखा के रूप में रांची के मोराबादी में स्थापित हुआ रामकृष्ण मिशन आश्रम। इस प्रयास के पीछे थे मां शारदा के शिष्य स्वामी विशुद्धानंद, रामकृष्ण मिशन के 8वें अध्यक्ष। इन क्षेत्रों के विषय में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मध्य भारत में हजारीबाग एवं इस प्रकार के अन्य जिलों के निकट अभी भी उपजाऊ, सिंचाई सुविधा संपन्न अच्छे भूखंड आसानी से उपलब्ध होंगे। इस क्षेत्र में बड़ा भूखंड अधिकृत करना होगा और इस पर तकनीकी शिक्षा हेतु विद्यालय और क्रमशः कारखाना इत्यादि प्रारंभ करना होगा, चूँकि खाद्य के उत्पादन के नए तरीकों का आविष्कार होगा। स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को वास्तविक रूप देने के लिए सदा तत्पर है रामकृष्ण मिशन। आज झारखंड में रांची और उसके आसपास में चल रहे हैं ग्रामीण और कृषि विकास के जरिए जनहित का अहम प्रयास। मेरे साथ चलिए, मैं आपको ले चलती हूँ झारखंड के आरण्यक गांव में। 60 के दशक में भयानक सुखाड़ के शिकार बने ग्रामीण रांची। रामकृष्ण मिशन ने उन इलाकों में शुरू किया राहत कार्य। तब महसूस हुआ इन समस्याओं का स्थायी समाधान तब हो सकता है जब यहाँ के गरीब और आदिवासी किसान उन्नत और आधुनिक कृषि तकनीकों से प्रशिक्षित होकर संगठित रूप से काम करेंगे। इसके लिए जरूरी था समेकित ग्रामीण विकास का प्रयास। इस उद्देश्य से 1969 में स्थापित हुआ दिव्यायन। हमारे देश में सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सबके लिए खाद्य और सबके लिए शिक्षा चाहिए। उसी आदर्श से प्रेरित होकर शिव ज्ञान से जीव सेवा का भाव लेकर काम कर रहे हैं दिव्यायन, जिसको 1977 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में स्वीकृति दिया है। ग्रामीण और जनजातीय विकास की सफलता के साथ जुड़े रामकृष्ण मिशन झारखंड के रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड में क्रियान्वित किए हैं समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम। उसके विषय में एक शोध के सिलसिले में मैं आई हूँ अनगढ़ा। साक्षी बनी एक अनूठा जल छाजन कार्य का। मोर झारखंड कते सुंदर दिसे रे, दूरे दूर खेती भरपूर, आने वाला है खुशहाली, चल पवन बड़ी जोर। मोर झारखंड कते सुंदर दिसे रे, दूरे दूर खेती भरपूर। रांची शहर रांची झारखंड की राजधानी, इसके साथ ग्रामीण इलाका जुड़कर बना रांची जिला, जिसका एक प्रखंड है अनगढ़ा। अरण्य, पहाड़ और जनजातीय गांव से सजा अनगढ़ा में एक समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम को धरातल पर लाया है रामकृष्ण मिशन, जिसका उद्देश्य है वर्षा के जल को संग्रहण के माध्यम से व्यवस्थित सिंचाई एवं भूगर्भस्थ जल स्तर की वृद्धि, भूक्षरण को रोकना, प्राकृतिक, कृषि संबंधित और सामाजिक संपदा के उपयोग के माध्यम से जल छाजन इलाके को सार्विक और समेकित विकास की दिशा दिखाना। अनगढ़ा प्रखंड में चल रहे जल छाजन की भौगोलिक इलाका है 6,794 हेक्टेयर, जिसमें 4,936.84 हेक्टेयर है परियोजना इलाका। इसके अंदर है 8 पंचायत का 12 गांव, जिसमें बसे हैं 3,936 परिवार। जल छाजन इलाके की जनसंख्या है 18,489। ये जल छाजन 6 अनुजल छाजन में बटे हुए हैं, जिसमें है पेरवारी लुपुंग हाहे विवेकानंद जल छाजन, अनगढ़ा विवेकानंद जल छाजन,
सिरका नारायण सोसो विवेकानंद जल छाजन, बीसा गेतल सुद महेशपुर विवेकानंद जल छाजन, लेपसर धुरलेटा विवेकानंद जल छाजन, रूपरू विवेकानंद जल छाजन। मेरा भ्रमण शुरू हुआ था तिरला कोचा गांव से, जो लेपसर धुरलेटा विवेकानंद जल छाजन के अंतर्गत है। रामकृष्ण मिशन के प्रयास से इसने एक अनोखा गांव का रूप लिया है। संपूर्ण नशा मुक्त इस गांव में जल छाजन का सारा कार्य किया गया है। सबसे पहले देखेंगे गुरुत्व सिंचाई। पहाड़ के ऊपर से निकलता हुआ पानी बिजली या पेट्रोल डीजल के बिना उपयोग से नीचे गांव में आ रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ से पानी नीचे जा रहा है। यह एक आर्टिजन वेल है। इसमें आप देख रहे हैं कि पानी साइड से जो आ रहा है ये प्राकृतिक स्रोत है। यह सालों भर 12 मास ये पानी कंटिन्यू यहाँ आते रहता था। जब हम लोगों ने गाँव में इंटर किया, जब गाँव में इसके बारे में बताया, ग्रेविटी के बारे में, तो इन्होंने गांव के लोग बताएं कि यहाँ पास एक ऐसा जगह है जहाँ पर साल भर पानी मिलता है। फिर हमारी टीम आई, उन्होंने देखने के बाद ये इसको डिसाइड किया गया कि इस जगह को यदि हम लोग घेर देते हैं, एक छोटा सा डैम टाइप बना देते हैं, तो क्या होगा, पानी यहाँ हमेशा सालों भर जमा रहेगा। और सालों भर जब जमा रहता है तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि पाइपलाइन के सहारा से हाई डेंसिटी प्लास्टिक पाइप, जो इंजीनियरिंग पाइप वाला था, उसको मदद से उसको उपयोग करके हम लोगों ने गाँव में लेके गए हैं। और ये सामने आप देख रही हैं कि ये फिल्टर है। फिल्टर इसलिए डाला गया है ताकि किसी तरह का कंकड़ पत्थर वगैरह भी जाए नहीं। पहाड़ के ऊपर से पानी गांव में पहुंचाने से खेती और दूसरे कामों में उसका उपयोग हो रहा है, जो ग्रामीण जीवन में बदलाव ला रहा है। पहले पानी का बहुत समस्या था। ये ग्रेविटी इरिगेशन का काम होने के बाद गांव में पूरा पानी आ गया। उसके बाद यहाँ खेती में पूरा किसान पहले एक ही बार होता था और वो भी थोड़ा मोड़ा आलू होता था। उसके बाद यहाँ पानी आने के बाद पूरा ये गांव में मैंने खेती में पूरा आगे हो गया। अनगढ़ा समेकित जल छाजन में कुल 6 गुरुत्व सिंचाई की इकाई बनाया है रामकृष्ण मिशन ने। उसमें एक है रूपड़ू में। झरना के पानी को हम लोगों ने कलेक्ट किया है और उसको पाइपलाइन के सहारा से लेके इस गांव में हम लोग लेके आए हैं। ये चाबी है, मेन पाइपलाइन जो आ रहा है, मेन पाइपलाइन जो आ रहा है उसमें एक चाबी लगा हुआ है। इस चाबी से खोलते हैं तो जिस तरह हम लोग इसको खोलते हैं, जैसे ये है, ये इसको हम लोग क्या करते हैं, दबाते हैं इसको, इसको करके हम लोग क्या करते हैं, खोल देते हैं। इस तरह हम लोग खोलते हैं इसको और उसके बाद पानी क्या होता है कि इस टंकी में गिरना शुरू होता है। फिर अब आगे भी टंकी है, क्लिप करके और इस तरह से इसको ऐसे खोलेंगे तो पानी वहाँ क्या करेगा कि जाएगा। वहाँ पानी देखिए आवाज आ रहा है, जा रहा है पानी। और हम चलिए आपको ऊपर में हम टंकी दिखाते हैं। पानी यहाँ झरना के रूप में यहाँ गिर रहा है। और अभी हम लोग जहाँ खड़ा है जमीन से 350 से 400 फीट ऊपर ऊंचाई पर हम लोग खड़ा हैं। और यहाँ से पानी को क्या करते हैं कि एक यहाँ के ऊपर चेक डैम बना है, यहाँ पर पानी को रोकने के साथ साथ यहाँ पर फिल्टर लगा के हाई डेंसिटी प्लास्टिक पाइप के सहारा से हम लोग अंदर नीचे की ओर लेके गए, जहाँ हम आपको टंकी दिखाएं। ग्रेविटी इरिगेशन से सुविधा हो गया था। पहले किसान लोग को खेती करने के बारे में कुछ भी बोल देते, खाली उन लोग बरसाती खेती को ही करते थे, उसके बाद कोई खेती नहीं करते थे पानी का अभाव से। अब ग्रेविटी इरिगेशन आने के बाद उन लोगों को पानी भरपूर मिल जा रहा है और जितना भी परती ज़मीन जो हो रहा था उसमें भी किसान लोग खेती करना शुरू कर दिया। हम देखते हैं कभी कभी डीजल पेट्रोल पावर की आवश्यकता गरीब किसान कहाँ से लेके आएगा। तो इस तरह का जहाँ है वो पाइपलाइन के द्वारा, हम 1-2 जगह उनका देखे, पाइपलाइन के द्वारा जो ऊपर से जो पानी आ रहा है उस पाइप के माध्यम से वो किसानों को खेत में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उसमें केवल एक तरह से कहूँ किसान का परिश्रम, शारीरिक परिश्रम की केवल आवश्यकता है, वहाँ पर कोई डीजल पेट्रोल और पावर की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह का जो काम रामकृष्ण मिशन के द्वारा कर रहा है वो एक तरह से कहें कि किसानों को प्रोत्साहन करके ही इस तरह का काम करा पा रहे हैं। इसलिए हमने कहा है कि निश्चित रूप से हम बहुत बहुत उसका प्रशंसा करते हैं। खेत का पानी खेत में, खेत की मिट्टी खेत में, गांव का पानी गांव में, गांव की मिट्टी गांव में। जल छाजन के इन मूल मंत्रों का पालन किया गया है अनगढ़ा में। वर्षा का पानी जमीन पर गिरते ही नालाओं से प्रवाहित होकर नदियों में चला जाता है। साथ में पानी की तीव्र धाराओं के कारण
बढ़ता है भूख क्षरण। रीज टू वैली ट्रीटमेंट को क्रियान्वित करते हुए ऊंचाई से नीचे तक भू और जल संरक्षण का काम किया है रामकृष्ण मिशन ने, जिसमें है कंट्रोल ट्रेंच, गली प्लगिंग, ड्रम बांध, बोरा बांध, स्टोन बंडिंग, मेड़बंदी, परकोलेशन टैंक, डोभा और तालाब। ये जो कंटूर कटा गया है, आप देख सकते हैं कि क्या है, जमीन अप से डाउन की ओर जा रहा है। यानी कि जब वर्षा का पानी आता था तो वर्षा का पानी यहाँ से तीव्र गति से नीचे की ओर जाता था। परिणाम यह होता था कि भूक्षरण होता था, मिट्टी का कटाव होता था। लेकिन जब हम स्ट्रैगर कंटूर काटे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि पानी के बहाव में कमी आ रहा है। कमी आने के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि भूक्षरण नहीं हो रहा, यानी कि मिट्टी का कटाव भी नहीं हो रहा। तालाब को माटी है, मेड़ बना गया, पानी ठहरेगा तो खेती बढ़िया। परती जमीन रहता था उसको मतलब जल साधन से मेड़बंदी करके कुछ समतलीकरण करके उसको कृषि योग्य जमीन बनाया गया है। टोभा हमारा 5-6 को बन गया गांव में, तो उससे थोड़ा गाय गरू से लेके ये सिंचाई का भी सुविधा उसमें आदमी का हो गया है। सिर्फ जल संरक्षण ही नहीं, व्यवस्थित सिंचाई भी जल छाजन का एक अहम अंग है, ताकि कम पानी से ज्यादा जमीन पर सिंचाई किया जा सके। और इस दिशा में सफल पदक्षेप किया है रामकृष्ण मिशन। अनगढ़ा समेकित जल छाजन इलाके की किसानों के खेतों में टपक सिंचाई पद्धति का उपयोग किया गया है। आपने जो ये ड्रिप लगाए, ये आपको कौन सिखाया? आरके मिशन में ट्रेनिंग में गए थे, वहाँ भी जल साधन विभाग की ओर से, और हमको दूसरा स्टेट भी हमको ले गया था। वहाँ भी हमने वहाँ भी ये सब सिस्टम को देखे। उसके बाद आरके मिशन रांची मोराबादी में जो हम सिस्टम देखने के बाद में जल साधन विभाग की ओर से इसको हमको रुचि लगा कि हम अपना कम समय में, कम व्यवस्था में, कम जल में अपना खेती को उपजाऊ तरीके से कर सकते हैं। फिर उनसे बात की उनके विभाग से, फिर जल साधन आरके मिशन के विभाग की ओर से व्यवस्था हमको जो हुआ, उसी हिसाब से जो खेती कर रहे हैं। ड्रिप से आप कौन कौन सा खेती कर रहे हैं? सर्वप्रथम हम जब लगाए थे उसके बाद हम यहाँ मिर्चा का खेती फर्स्ट वीक में किए थे। आज भी उस प्लॉट में मेरा मिर्चा का फसल लगा हुआ है, और फ्रसबीन, भिंडी जो आप देख रहे हैं अभी, जो आपके सामने प्रेजेंट जो लगा हुआ है। मक्का का फसल भी हम यहाँ से सुचारू रूप से लिए हैं। लतर का जितना भी सिस्टम का फसल है तो भी उसको भी किए हैं। अनगढ़ा जल छाजन इलाके के तिरला कोचा गांव आज जैविक खेती के लिए परिचित है, जो खेती को और लाभदायक बना रहा है। यहाँ किसान केचुआ खाद या कंपोस्ट जैसी
जैविक खाद और जैविक कीटनाशक बनाते हैं और उपयोग भी करते हैं। रामकृष्ण मिशन आश्रम दिव्यांग कृषि विज्ञान एक केंद्र है जो रांची में है। वही हम लोग को जैविक खेती करने के लिए सिखाए हैं और हम लोग को पूरा गांव के लोगों को प्रशिक्षण दिए हैं और हम लोग प्रशिक्षण देके फिर हम लोग अपना खेती कर रहे हैं। जैविक खेती करने से हम लोग को जो लागत में कम आती है और अच्छा मतलब उपजाऊ होता है। जैसे रासायनिक से अच्छा उपजाऊ होता है और उसमें बेचने में भी मार्केट में हम लोग को ज़्यादा मुनाफा मिलता है। समेकित जल छाजन के अंतर्गत अनगढ़ा में सागवान का वन रोपण किया गया है, जिसकी वृद्धि देखने लायक है। इन वृक्षों से सिर्फ पर्यावरण ही शुद्ध नहीं हो रहा है, बल्कि ग्रामीण भारी लाभ की भी आशा कर रहे हैं। 15 साल लगेगा इसको तैयार होने में। जब ये मोटा पा हो जाएगा तो 15,000 17,000 स्क्वायर फीट घन फीट के हिसाब से इसको हम लोग बिक्री करेंगे। वर्षा के लिए भी हम लोग सोच के भी कि बढ़िया मतलब वर्षा होगी, पर्यावरण शुद्ध हवा मिलेगी, इसके लिए भी हम लोग इसको लगाए हैं। किसानों को अधिक उत्पादन के जरिए ज्यादा रोजगार की राह दिखाने के लिए आम और अमरूद के बगीचे लगाए गए हैं जल छाजन से। ये पौधा लगा के हम लोग को ढेर सारे फायदा हुआ। पिछले बार जो हम लोग इसका फल बेचे वो हम लोग लगभग 10-20 हज़ार तक का बेचे हैं और अभी जो फल दिया था उससे हम लोग को मुनाफा लगभग 25,000 तक हुआ है। झारखंड में लाह की पारंपरिक खेती प्रचलित है, लेकिन लाह की आधुनिक उत्पादन की राह दिखाए हैं रामकृष्ण मिशन द्वारा क्रियान्वित जल छाजन परियोजना। लाह की खेती हम लोग पहले से करते आ रहे थे, तो जल छाजन रामकृष्ण मिशन से अच्छी तरह से करने के लिए सीखा। अच्छा, लाह से जो कमाई होती है वो कौन सा काम में आप लोग खर्च करते हैं? छुआ के पढ़ाई के लिए। अनगढ़ा में आजीविका के विकास के क्षेत्रों में कारगर कदम उठाए गए हैं। जल छाजन के अंतर्गत नव पद्धति में बतख और मुर्गी पालन हो रहा है। 51 स्वयं सहायता समूह भी बनाए गए हैं। जो हम लोग केज दिए हैं उसमें नीचे में बतख है, ऊपर में मुर्गी है, ताकि बतख मुर्गी ऊपर में बतख मुर्गी रहेगा तो नीचे से हम लोग उसका लेटरिन नीचे में गिरेगा तो उसको हम लोग आसानी से निकाल के और उसके ऑर्गेनिक खाद के लिए हम लोग दे सकते हैं। और वैसा में हम लोग को सुविधा होता है ताकि इधर उधर घूमता है, गंदा करता है तो वो नहीं कर पाएगा। इसके लिए जल छाजन से क्षमता वर्धन कार्यक्रम के तहत अनगढ़ा के ग्रामीणों को तरह तरह के प्रशिक्षण दिए गए हैं। एक्सपोजर विजिट के तहत विभिन्न जगह ले जाया गया है। प्रशिक्षणों के अंदर प्रमुख है मुर्गी पालन, बतख पालन, जैविक खेती, बकरी पालन, लाह की खेती, सिलाई कढ़ाई, नर्स असिस्टेंट इत्यादि। जल छाजन से हम लोग को रामकृष्ण मिशन द्वारा सिलाई सिखाया गया और उसमें हम लोग 6 महीने ट्रेनिंग किए। जी, हम लोग को ये फायदा है कि हम लोग घर बैठे कुछ कर सकते हैं, अपना 1-2 पैसा आएगा, अपना हाथ में पैसा नहीं घटेगा। हम लोग ये जल छाजन समिति की तरफ से जो ट्रेनिंग चल रहा है वो अगर कंप्लीट होगा। 4 हॉस्पिटल में कुल मिला के प्रैक्टिकल किए हैं। ज़रूरत तो बहुत था क्योंकि पहले बहुत कुछ नहीं जानते थे, लेकिन इसके थ्रू कम से कम गांव में जो कुछ भी बीमारी होता है या फिर कुछ तो कम से कम अपने से पहले फर्स्ट कुछ कर सकते हैं, फर्स्ट इलाज। महिला एवं जनजातियों के विकास में अहम पदक्षेप साबित हुआ रामकृष्ण मिशन द्वारा क्रियान्वित किए गए समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम। महिला बाहर काम करने जाती थी या कुछ उनको काम नहीं मिलता था, तभी जल छाजन के माध्यम से काफ़ी जानकारी भी प्राप्त हुई है और महिला काफ़ी उसमें जुझारू रूप से काम करती है। अनगढ़ा में समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवेश बिंदु के तहत 48 पेयजल कूप मरम्मती, 18 दारी मरम्मती, 29 सोख्ता गड्ढा, पशु टीकाकरण, आलू बीज वितरण, दीवार लेखन, जल छाजन जागरूकता शिविर, सोलर लैंप वितरण इत्यादि कार्य हुए। जल छाजन कार्य के तहत 6 गुरुत्वा सिंचाई इकाई, 211 हेक्टेयर भूमि मेड़बंदी, 257 यूनिट कंटूर,
452 परकोलेशन टैंक, 103 हेक्टेयर जमीन समतलीकरण, 100 हेक्टेयर भूमि में वन रोपण, 10 गली प्लगिंग, 26 तालाब, 24 डोभा और 6 लूज बोल्डर स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है। इसके अलावा 51 स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ है। 100 यूनिट मुर्गी, 144 यूनिट बतख और 5 मूढ़ी मशीन का वितरण हुआ है। समेकित जल छाजन से विकास की एक नया रास्ता खोल दिया है रामकृष्ण मिशन ने। लेकिन ये विकास सिर्फ भू और जल संरक्षण, कृषि, रोजगार और पर्यावरण के क्षेत्रों में सीमित नहीं है। ये विकास समेकित विकास का रूप ले रहा है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी शामिल है। बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार के भी बीज बो रहे हैं स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन। योग के माध्यम से शारीरिक विकास भी हो रहा है। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट IWMP के तहत इन्विजिट किया जाता है, जिसके अंतर्गत सामाजिक बदलाव भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। तो वहाँ पर महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद से नशा मुक्ति का अभियान भी चलाया गया और एक पूरा गांव नशा मुक्ति के अभियान में शामिल है, नशा मुक्त हो चुका है। और इसके अलावा वहाँ पे शाम में ट्यूशन्स के लिए वहीं के लड़के जो हैं वो विवेकानंद ट्यूशन केंद्र भी चलाते हैं। अनगढ़ा में रामकृष्ण मिशन द्वारा समेकित जल छाजन ने पूरे देश में ख्याति अर्जन किया है। विभिन्न प्रांत से लोग इस जल छाजन को देखने के लिए यहाँ आते हैं। सबों ने खुलकर प्रशंसा किया है रामकृष्ण मिशन द्वारा किए गए जल छाजन कार्य का। रामकृष्ण मिशन द्वारा अनगढ़ा में जल छाजन योजनाओं का बहुत ही उम्दा तरीके से क्रियान्वयन कराया गया है और इसमें जो तकनीकी बातें उनका पूर्ण ध्यान रखा गया है। समुदाय की सहभागिता बनाई गई है। बहुत अनूठी काम किया है। एक ग्रेविटी इरिगेशन का इन्होंने काम किया है। दूसरा है लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए मूढ़ी का इन्होंने तैयार करने के लिए प्रेरित किया गया है। प्लांटेशन किया है इन्होंने, खास करके आम का बगीचा और सागवान का, खास करके डकरी में इनका अच्छा योगदान है। अच्छा काम किया गया है और एक मॉडल का रूप में हम लोग उपयोग किया जा रहा है। इस प्रयास को स्थायी बनाने के लिए ग्रामीणों की भागीदारी और दायित्वशीलता निश्चित करना जरूरी है। स्वामी जी ने कहा था, पूरी दुनिया की संपदा भारत के एक छोटे से गांव में उड़ेल दिया जाए तब भी उस गांव का विकास संभव नहीं है, जब तक कि ग्रामीण स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना ना सीखे। जल छाजन से जो काम हुआ है उसके लिए ग्रामीण भी दायित्वशील बने, तो इसके लिए क्या किया गया है? हम लोग का जो भी कार्य हुआ है वो ग्रामीणों के द्वारा ही हुआ है और इसमें प्रत्येक कार्य में ग्रामीण का भी भागीदारी रहा है। जो भी कार्य चल रहा है उसमें ग्रामीण अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जैसे ST/SC हो गए वो 5% दे रहे हैं, जनरल OBC वो 10% दे रहे हैं। तो एक उनका भी लग रहा है, चूँकि पूंजी कुछ लग रहा है तो और माने ये स्वाभाविक है कि वो अपना माने दायित्व लेंगे उसको आगे बढ़ाने के लिए। प्लस महिला समूह बना, यूजर्स ग्रुप बना जो उस कार्य को देखेंगे आगे के लिए, वो उस कार्य को अच्छी तरह से बढ़ाएंगे। 2016 के जुलाई में अनगढ़ा समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम का समापन होगा, लेकिन जल छाजन समिति इस जल छाजन को अपने बलबूते पर आगे बढ़ाते रहेंगे। पीछे नहीं रहेगा रामकृष्ण मिशन भी। ऐसे हम लोग का गांव-गांव में 117 विवेकानंद सेवा संघ है। यहाँ पे वाटर सेल प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ पे कोई गांव में हो गया सेवा संघ, कोई गांव में हो रहा है। योजना जब खत्म हो जाएगा तो इस सेवा संघ के माध्यम से यहाँ पे जो गतिविधि चल रहा था वो चलेगा और नया गतिविधि, नया कार्यक्रम भी चलते रहेगा। रामकृष्ण मिशन द्वारा क्रियान्वित जल छाजन से खुश है अनगढ़ा के ग्रामीण। स्वामी विवेकानंद जी का सपना पूरा करने की राह पर यह एक अहम कदम है। इस राह पर चलते हुए यह इलाका एक दिन समृद्ध और आत्मनिर्भर हो जाएगा। यहाँ के खेतों में सोना फलेगा, सभी बच्चे विद्यालय जाएंगे, देश की स्वर्णिम भविष्य के निर्माता बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं लौट रही हूँ अनगढ़ा से।